प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो हमारे देश का लोकतंत्र है सबसे पुराना लोकतंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं तानाशाही सरकार है। देखिए बात वही है ना, जैसे जुमला जीवियों ने एक और जुमला दिया, आंदोलन जीवी परजीवी, तो ये जुमलों का स्थिति है। अब उनसे ये पूछें लोकतांत्रिक देश में कहाँ कीलें लगती हैं हाईवे पे? नेशनल हाईवे पे आप कीलें लगा रहे हो और वो तार लगा रहे हो जो आप जंगली जानवरों के लिए भी नहीं लगा सकते, वर्जित है, वो आप किसानों के लिए लगा रहे हो। तो कहाँ है लोकतंत्र? जो व्यवस्था देश की सीमाओं पर होनी चाहिए, देश की सीमाओं पर क्या स्थिति है? चाइना अपना गांव बसा रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो। लाल किले पर 26 जनवरी को आप उसे संभाल नहीं पा रहे हो और किसानों के चारों ओर इतने लंबे लंबे कील खड़े कर रहे हो, तारें लगा रहे हो और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कहते हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से भी पता कर लें कि कल को आप ये मत कह देना कि इनकी पत्नी ने अभी तक नहीं बताया कि इनकी शादी भी हुई है उनके साथ या नहीं हुई है। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब हैं, उत्तराखंड से आए हैं, किसान नेता हैं और अपनी जत्थेबंदी के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। आंदोलन को आज 77 दिन हो गए और जिस तरीके से सरकार का जो रवैया किसानों के प्रति रहा उसको लेकर बात करेंगे। और जिस तरीके से मोदी जी ने संसद में साफ कर दिया कि कानून को वापस नहीं किया जाएगा, केवल संशोधन हो सकता है। और कल गुलाम नबी आज़ाद जी के विदाई में प्रधानमंत्री मोदी जी भावुक हो गए, रोने लगे। तो ये सब कुछ क्या है और इसके पीछे की क्या वजह है? क्या किसान आंदोलन को अब नए तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, उसको ख़त्म कराने की नई तरीके से कोशिश की जा रही है? ये षड्यंत्र है या किसानों के लिए कोई नया प्रपंच? इसी पे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे बाजवा साहब? देखिए, किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों के अपने मुद्दे हैं। जो कानून सरकार ने बनाए हैं वो देश के किसान और किसानी के हित में नहीं है और एमएसपी की गारंटी नहीं है देश में। तो उसी को लेकर के किसान शांतिपूर्वक आंदोलन चला रहे हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन चलाएंगे। और सरकार की तरफ से तरह तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं इस आंदोलन को भटकाने के लिए, तोड़ने के लिए, कुचलने के लिए। लेकिन कोई भी आंदोलन अगर वो षड्यंत्र से चला हो तो उसको षड्यंत्र हरा सकता है। अगर वो राजनीतिक तरीके से चला हो तो आगे की राजनीति उसको फेल कर सकती है। ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और स्वस्फूर्त आंदोलन है। जो किसानों को अभी तक जो शोषण किसानों का हो रहा है उसको लेकर के ये देश के आम जनमानस का आंदोलन है। इसको सरकार की तानाशाही, सरकार के षड्यंत्र, सरकार की दमनकारी नीति इस आंदोलन को रोक नहीं सकती, कुचल नहीं सकती। ये आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और चलता रहेगा। बाजवा साहब, 77 दिन हो गए आंदोलन को और आप लोग यहाँ पे डटे हुए हो। शुरू से मैं देख रहा हूँ आप सब लोग यहाँ पे हो, लेकिन फिर भी देश के गृह मंत्री, देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर कहते हैं कि ये जो आंदोलन है केवल एक राज्य का है, केवल पंजाब का है। पंजाब के लोग आंदोलन में सक्रिय हैं, उसके अलावा कोई नहीं। क्या कहेंगे? देखो, सारे राज्यों के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं इस आंदोलन में और ये कह रहे हैं कि साहब एक राज्य का है। तो कथनी और करनी में फ़र्क और इनकी सोच क्या कैसी है ये सारा देश देख रहा है। इनको तानाशाही पे विश्वास है, ये ज़बरदस्ती कह रहे हैं साहब एक प्रदेश का आंदोलन है। इनसे पूछो कि पटना में जो लाठीचार्ज हुआ था आंदोलनकारियों पे, वो काहे का आंदोलन कर रहे थे? महाराष्ट्र में जो आंदोलन हुआ था वो काहे का आंदोलन कर रहे थे? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के जत्थे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान अपने अपने बॉर्डरों पे वो डटे पड़े हैं। उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब, ये कितने स्टेट जो हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। लेकिन कुछ दूर के जो स्टेट हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए कम है कि सरकार ने जो रेलगाड़ियाँ हैं वो बंद कर रखी हैं एक साजिश के तहत। तो ये इस आंदोलन को इसी तरीके से रोकना चाहते हैं लेकिन रुकेगा नहीं। बाकी मंत्री जी क्या कहते हैं, अब क्या कहें, मंत्री जी अपने तरीके से जो भी कह रहे हैं। यहाँ तो लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि साइकिल चोर हैं वो मंत्री बने पड़े हैं। अगर उनका इतिहास देखा जाए तो क्या कहा जाए इस पर? तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा कुछ इन लोगों की सोच पे नहीं कहना चाहते। देश की जनता, देश का नौजवान, देश का किसान मजदूर इस सरकार की सोच को देख रहा है। प्रधानमंत्री जी कल गुलाम नबी आज़ाद जी के विदाई समारोह में भावुक हो गए, रोने लगे। किसानों की शहादत 200 से ऊपर हो गई है। प्रधानमंत्री जी ना एक बार भावुक हुए, ना ट्वीट किए, ना अपनी
भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश की, क्या कहेंगे इस पे? यही तो देखो, सोचने वाली विषय तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री को देश के लाखों किसान जो रोडों पर बैठे हैं उन पर अभी तक भावुक नहीं हुए, एक कॉल तक नहीं आई। देश के लगभग 200 किसान इस आंदोलन की भेंट चढ़ गए, अभी तक भावुक नहीं हुए, कोई चिंता अभी तक नहीं हुई। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी की विदाई पर अगर वो भावुक हुए हैं तो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं यूज करना चाहता हूँ, देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि मैं कहूँ। लेकिन उनका आचरण एक उच्च सदन में इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की मान मर्यादा और स्तर से बहुत नीचे का रहा। चाहे उनका ये रोने का विषय हो, चाहे उनका परजीवी आंदोलनजीवी अन्य अन्य तरह की शब्दावली हो, ये कम से कम भारत जैसे सांस्कृतिक और बहुत ही महान देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। क्योंकि ये देश तो देन ही आंदोलनों की है। इस देश की तो प्राप्ति जो है उसके पीछे हजारों लाखों नौजवानों किसानों की बलिदानी है, लंबे आंदोलन का एक इतिहास है। उसका परिणाम ही आज भारत का स्वतंत्र देश है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसमें अगर कोई देश का प्रधानमंत्री आंदोलनकारियों का उपहास उड़ाए तो ये सबसे बड़ा चिंताजनक है। ये उस प्रधानमंत्री की आंदोलनकारी किसानों के प्रति गंभीरता को प्रदर्शित करता है कि वो संवेदनशील नहीं है। हम इसकी निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बातचीत का जो सिलसिला है उसको फिर से शुरू किया जाए और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जो भी कमी होगी उसे किसान नेता हमें बताएं, हम सुधार करने के लिए तैयार हैं। तो बातचीत का दौर कब शुरू होगा आप लोगों की तरफ से? किसान अपने गांव से निकल कर के दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, दिल्ली में बात करने ही तो आ रहे थे, आपने रोक रखा है यहाँ पे। और जब भी आपने बुलाया किसान बात करने गए, अब आप बुला नहीं रहे हो और सिर्फ बात कर रहे हो, तो किससे बात करें? दो पक्ष हैं बात में, किसान और सरकार। किसान भी कह रहे हैं हमारी बात सुनो, हम बैठे हैं, रोज़ कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं साहब हम बात करने को तैयार हैं। बात कहाँ होगी, कब होगी, ये मैसेज तो अभी तक नहीं दिया उन्होंने। वो बताएं ना, बुलाएं वो किसानों को। कहाँ बुलाना चाहेंगे, वहीं किसान बात करना चाह तो रहे हैं। लेकिन बात करने के लिए तो वो तैयार है, लेकिन ये भी साफ कर दिए हैं कि कानून वापस नहीं किए जाएंगे। जो संशोधन आपको करवाने हैं, जो कमियां वो आप बताइए, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। तानाशाही का जो प्रमाण वो यही तो होता है, यही तो होता है कि अगर वो ये कहें कि मेरे देश के किसान आएँ और मेरे से बात करें, फिर जो भी हल होगा निकलेगा, तो नहीं कहेंगे ना वो। क्योंकि उनको इस समय जो हमारी व्यवस्था है, हमारी जो सरकार है, वो बंधुआ मजदूर जैसी हो चुकी है। वो देश के जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके गुलाम टाइप हैं, और वो अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं ले रहे। ये जो कानून भी बनाए गए हैं ये उन कंपनियों ने बनाए हैं, सरकार का तो ठप्पा लगाया ऊपर, और ऊपर के पेपर पे किसान लिखा है, जबकि अंदर ये पूरा का पूरा कानून जो है ये कॉरपोरेट्स के लिए बनाया गया है। तो हमारा यही कहना है इस कानून के संबंध में कि मोदी जी और पूरी सरकार से कि आप अपना घमंड और अपना ये जो आपके सत्ता का नशा है, इससे नीचे उतरकर किसानों से एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में सकारात्मक सोच के साथ बातचीत करें, तभी इसका कोई हल निकल सकता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो हमारे देश का लोकतंत्र है, सबसे पुराना लोकतंत्र है, सत्यम शिवम सुंदरम पर आधारित लोकतंत्र है। आप कह रहे हैं तानाशाही सरकार है। देखिए बात वही है ना, जैसे जुमला जीवियों ने एक और जुमला दिया, आंदोलनजीवी परजीवी, तो ये जुमलों का स्थिति है। अब उनसे ये पूछें लोकतांत्रिक देश में कहाँ कीलें लगती हैं? हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे आप कीलें लगा रहे हो, और वो तार लगा रहे हो जो आप जंगली जानवरों के लिए भी नहीं लगा सकते, वर्जित है, वो आप किसानों के लिए लगा रहे हो। तो कहाँ है लोकतंत्र? जो व्यवस्था देश की सीमाओं पर होनी चाहिए, देश की सीमाओं पर क्या स्थिति है? चाइना अपना गांव बसा रहा है, उसको आप रोक नहीं पा रहे हो। लाल किले पे 26 जनवरी को आप उसे संभाल नहीं पा रहे हो, और किसानों के चारों ओर इतने लंबे लंबे कील खड़े कर रहे हो, तारें लगा रहे हो, और फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको कहते हुए। अगली बातचीत का दौर कब शुरू होगा आप लोग की तरफ से? जब सरकार का घमंड खत्म हो जाएगा, जब सरकार की तरफ से आमंत्रण मिलेगा, जब सरकार चाहेगी कि मैं बात करने को तैयार हूँ, किसान सदैव तैयार हैं और वो बात कर लेंगे।
लेकिन आप बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार का भी ये रुख बिल्कुल साफ है कि कानून तो वापस नहीं किए जाएंगे। अगर कानून वापस नहीं किए जा रहे हैं तो क्या आप लोग इस मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार होंगे कि जो कमियां हैं उसको आप लोग बताएं और संशोधन हो? देखिए साहब, राजा ये राजशाही में काम कर रहे हैं, शर्तें इनकी हो सकती हैं, किसानों की गरीबों की क्या शर्तें हैं? वो तो बात करने आए हैं। सर तो आप लोगों ने रखा है ना कि कानून वापस हो और एमएसपी पे गारंटी का कानून बने। हम इस पे आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून में कमियां क्या है हमें बताइए और उस पर हम संशोधन करते हैं। तो उन्होंने जो 12-13 संशोधन जो मांग रहे हैं वो क्या है फिर? वो क्या कमियां नहीं है? क्यों मान रहे हैं फिर संशोधन? वो देश के किसानों को कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, ये क्या कमी नहीं है? आपने उसका जो भंडारीकरण का आप खोल दे रहे हैं कि कोई जितना मर्जी कर ले, तो ये क्या कमियां नहीं है? कितनी कमियां किसान जथेबंदियों ने बताई हैं, यही बताना आप लोग कमी बताए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी राज्यसभा में बोल रहे थे कि किसान नेता जो हैं और विपक्ष के जो लोग हैं मुद्दों को उठा रहे हैं, वो आज तक हमको यही नहीं बता पाए कि इस कानून में कमी क्या है, हम संशोधन क्या करें। आप समझो ना, ये आज तक की मीटिंगों में भी मैं व्यक्तिगत नहीं कहना चाहता हूँ इन मंत्रियों को, ये आंखें बंद करके और कानों में कुछ दे करके बैठे होंगे ना। और क्या बताया इनको? कितनी बार बता दिया गया, कितनी बार सारी चीज़ें अलग अलग करके बता दी गई। यही तो प्रदर्शित करता है कि ये लोग कितने असंवेदनशील हैं जो सत्ता में बैठे हैं। भाई ये इतने दिनों बाद कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। इनको तो मुझे लग रहा है कि इनको पता नहीं है, आप लोग बता ही नहीं पाए। मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों से भी पता कर लें कि कल को आप ये मत कह देना कि इनकी पत्नी ने अभी तक नहीं बताया कि इनकी शादी भी हुई है उनके साथ या नहीं हुई है। ये मुझे लग रहा है ये सवाल करेंगे। ये बिल्कुल असंवेदनशील लोग हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए यार। आप मुझे गुस्सा मत दिलाओ यार, बंद करो यार। ये तो बहुत घटिया लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। बताओ, इतने महीनों बाद ये बात कर रहे हैं कि हमें पता नहीं। किसानों ने चीख चीख के बता दिया कि आप हमें बेच रहे हो, आप हमें गुलाम बनाना चाह रहे हो। कौन सी कमियां इनको चाहिए? ये देश की सत्ता पर दुर्भाग्य से वो लोग बैठे हैं जिनका देश की आज़ादी में 0% योगदान है, और साइकिल चोरी वाले मंत्री इस समय मंत्रिमंडल में बैठे हैं। मैं सीधा कहता हूँ, इसलिए ये किसानों की बात नहीं सुन रहे और ऐसी बातें कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, बेशर्म लोग हैं। साइकिल चोरी वाले मंत्री कौन है बताइए? आप जांच करिए। मैं मीडिया से कहना चाहता हूँ, हर बात आप किसानों से पूछने आ जाते हो। देखिए ना किन किन पे मुकदमा दर्ज है। इन्हीं मंत्री पे देखिए कितने मुकदमे दर्ज हैं और किस किस के मुकदमे दर्ज हैं। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, अगर मीडिया बंधु कोई भी हैं तो इनका निकालिए, मिल जाएंगे आपको मुकदमे। और साइकिल चोरी के मिलेंगे। पहले साइकिल चोर, लुटिया चोर इस समय सरकार में बैठे और किसानों पे प्रश्न चिन्ह करेंगे, किसानों की देशभक्ति पे प्रश्न चिन्ह करेंगे, किसानों के बेटे तिरंगे में लिपट करके आते हैं उन पे प्रश्न चिन्ह करेंगे। ये बेशर्म लोग हैं। धन्यवाद। ये हमारे साथ जगतार सिंह बाजवा साहब थे, और जिस तरीके से, जिस बेबाकी के साथ इन्होंने अपने विचार रखे उसको आप सब लोग समझिए। और उत्तराखंड से चल के ये आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पे। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।